बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िला विहाड़ी तहसील मेलसी के कस्बा फतेहपुर का, जो एक तारीखी हैसियत रखता है। कहा जाता है यहाँ 4 असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हैं। इस कस्बा तक पहुँचने के लिए मेलसी से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता कॉलोनी चौक मेलसी से किरोड़ पक्का रोड रेलवे लाइन फाटक से निकलने वाले जलाजीम रोड, और दूसरा कॉलोनी चौक से सैफन खैरपुर रोड की तरफ। कॉलोनी चौक से 1 किलोमीटर आगे 2 पुली के साथ नहर किनारे मेटल रोड के जरिए मुख्तलिफ कस्बों से गुजरते हुए हम फतेहपुर के शहर पहुंच सकते हैं। जलाजीम की निस्बत नहर पर बने रोड से फतेहपुर जाना आसान और बेहतर है। मौजा फतेहपुर जिला विहाड़ी और तहसील मेलसी का ये कस्बा दरिया सतलुज के किनारे मेलसी के जनूब मशरक की तरफ तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शहनशाह अकबर के ज़माने में सतलुज दरिया के इस इलाके पर जोया ख़ानदान की हुकूमत थी और फतेहपुर इसका सदर मकाम था, जिसे फतेह खान जोया ने आबाद किया था। इसी के नाम पर इसका नाम फतेहपुर मशहूर हुआ। मुग़लों के अहद में इसे एक परगना की हैसियत हासिल थी। यहाँ फतेह खान का तामीर करदा एक किला भी मौजूद था, जो रफ्ता रफ्ता अपना नाम और निशान और आसार खो बैठा। यहाँ एक बादशाही मस्जिद भी थी, जिसे अब गिरा कर नया बनाया जा रहा है। अब इसका कोई नाम और निशान नहीं रहा, बल्कि ये खंडरात में बदल चुकी है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इतनी तारीख़ी मस्जिद को, जो और इलाका का एक वर्सा और पहचान थी, इसे क्यों गिरा दिया गया। तारीख़ी मस्जिद फ़ानी तामीर का नादिर नमूना थी। यहाँ के ज़्यादा घर छोटी ईंट के बने हुए हैं, गलियाँ तंग और टेढ़ी हैं। इसके बानी फतेह खां जोया का मज़ार भी यहाँ मौजूद है। ये मकबरा छोटी ईंट का बना हुआ है। इसकी तामीर में नक्श व नगार वाली ईंटें इस्तेमाल हुई हैं और ये गुंबद नुमा है। मकबरे के हाथे में 2 कब्रें और भी हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि ये फतेह खां जोया के 2 भाइयों मोहम्मद खां जोया और अली मोहम्मद जोया की हैं। अहाते के बाहर दीगर कब्रें भी हैं। रफ्ता रफ्ता ये मकबरा शिकस्ता होता जा रहा है। यहाँ खजूर के दरख्त आम हैं। खजूर के हवाला से ये पंजाब का अहम इलाका है। यहाँ की खजूर इलाके की ज़रूरियात पूरी होने के बाद मुल्क के दीगर इलाकों तक भी भेजी जाती हैं। लोग खज्जी का वान, सफ़ा और मुसल्ले बनाते हैं। तलबा और तालिबात के लिए स्कूल और सेहत की सहूलतें भी मौजूद हैं। इस कस्बा के एक बड़े कब्रिस्तान में 4 दीवारी में 3 कब्रें मौजूद हैं, और इस 3 कब्रों के सामने एक और बुज़ुर्ग पीर मारूफ शाह का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। इन 3 कब्रों के मुतल्लिक़ अहले इलाका और मकामी उलमा का कहना है कि ये तीनों कबूर हज़रत सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमीन की हैं। जब ये दावा किया जाता है तो मुझ समेत हर साहिब ईमान के दिल में मुख्तलिफ सवालात जन्म लेने लग जाते हैं कि अरब से ये सहाबा हिंद तक कैसे पहुँचे। अहले इलाका को कैसे मालूम है, क्या वो कैसे वसूख से कह सकते हैं कि ये कब्रें सहाबा कराम की हैं, या इनको कैसे पता चला कि ये सहाबा कराम हैं, क्योंकि वहाँ किसी सहाबी का नाम या तारुफ मौजूद नहीं, ना ही इन कब्रों के ऊपर किसी सहाबी का नाम लिखा हुआ है। हमारे जहन में भी ये तमाम सवालात मौजूद थे। इन सवालात को दूर करने के लिए आज हम इलाका की तरफ सफ़र किया। जब हम वहाँ पहुँचे, यही सवालात अहले इलाका से किए, तो उन्होंने कुछ यूँ बयान किया कि अहले इलाका का कहना था कि ये हज़रात करीब दरिया सतलुज के किनारे कब्रिस्तान में मदफून थे, लेकिन जब पानी आता था तो वो अपना अहाता बढ़ाता जाता, यहाँ तक कि दरिया इन हज़रात की कबूर के बिल्कुल करीब पहुँच गया। फतेहपुर के करीब ही एक इलाका है चुन्याणियाँ। इस इलाके में आज से तकरीबन 1 सदी कबल एक बुज़ुर्ग आलिम दीन मियाँ अनायतुल्लाह मरहूम ने ख्वाब देखा। ख्वाब कुछ इस तरह देखा कि इन हज़रात ने फरमाया कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों और असहाब में से हैं। हमें पानी से परेशानी हो रही है, हमें यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल कर दें। अब जब वो बेदार हुए तो उनके लिए इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया कि कब्रिस्तान में कौन सी कबूर है। बदस्तूर 3 दिन तक इन बुज़ुर्गों को ख्वाब में आता रहा। आखिरी 3 दिन बुज़ुर्गों ने गुजारिश की, हमें कब्रों का दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा, इसलिए हम ढूंढ नहीं पाए। तो ख्वाब में ही इन हज़रात ने इन कबूर पर ख़त खींचा। जब सुबह वहाँ पहुँचे तो देखा इन कबूर पर वो ख़त मौजूद था।
تعین کرنے کے بعد ان حضرات کو دریائے ستلج کے کنارے موجود قبروں سے نکالا گیا۔ اس وقت کے تمام اہلیان علاقہ نے ان معزز حضرات کی زیارت کی، جن کا جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا اور کفن بھی بالکل صاف ستھرا۔ بالآخر ان حضرات کو فتح پور کے مرکزی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس 4 دیواری میں 3 قبریں موجود ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں 4 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 2 صحابہ ایک ساتھ ہیں، یعنی ایک ہی قبر میں مدفون تھے، اس لیے یہاں بھی ان کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ یہ دوسری جگہ منتقل کرنے کا واقعہ آج سے تقریباً 95 یا 96 سال قبل پیش آیا۔ محترم دوستو، تاریخ کے حوالہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 25 کے قریب صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جو صحابہ تشریف لائے ان کی تعداد 12 تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ معاویہ کے زمانے میں 4 اور یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں 1 صحابی۔ ان میں سے کچھ اصحاب کے مزارات ہندوستان میں اور باقی سب کے پاکستان میں موجود ہیں۔ اندرون سندھ ضلع سکھر کے ایک مضافاتی علاقے کے ایک چھوٹے سے قدیم گاؤں محبوب گوٹ میں بھی 3 صحابہ کرام کی قبریں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو تبلیغ اسلام کی خاطر مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ایک لمبے سفر کو نکل پڑے اور اسی راستے انتقال فرما گئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقہ صالح آباد نزد راغو خلیل وکڑی خیسور تحصیل پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خاں میں بھی صحابہ کی زیارات موجود ہیں۔ دھوپسڑی نزد بلوٹ شریف تحصیل پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خاں، وہاں بھی صحابہ کرام کی قبور ملتی ہیں۔ جب ریاست بہاولپور کے شہر احمد پور شرقیہ کے ساتھ قلعہ دیراوڑ میں 4 اصحابہ کرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت عظام اور صحابہ کرام کی ہمارے حق میں کی ہوئی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں ان کا فیض عطا کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔